ब्राह्मण का सपना। एक नगर में कोई कंजूस ब्राह्मण रहता था। उसने भिक्षा से प्राप्त सत्तुओं में से थोड़े से खाकर शेष से एक घड़ा भर लिया था। उस घड़े को उसने रस्सी से बांधकर खूंटी पे लटका दिया और उसके नीचे पास ही खटिया डालकर उस पर लेटे लेटे विचित्र सपने देखने लगा और कल्पना की हवाएं घोड़े दौड़ाने लगा। उसने सोचा कि जब देश में अकाल पड़ेगा तो इन सत्तुओं को मूल्य 100 रुपये हो जाएगा। उन 100 रुपये से मैं 2 बकरियां लूँगा। 6 महीने में उन 2 बकरियों से कई बकरियां बन जाएंगी। उन्हें बेचकर एक गाय लूँगा, गाँव के बाद भैंस लूँगा और फिर घोड़े ले लूँगा। घोड़े को महंगे दामों में बेचकर मेरे पास बहुत सा सोना हो जाएगा। सोना बेचकर मैं बहुत बड़ा घर बनाऊंगा। मेरी संपत्ति को देखकर कोई भी ब्राह्मण अपनी स्वरूपवती कन्या का विवाह मुझसे कर देगा। वह मेरी पत्नी बनेगी। उससे जो पुत्र होगा उसका नाम मैं सोम शर्मा रखूंगा। जब वह घुटनों के बल चलना सीख जाएगा तो मैं पुस्तक लेकर घुड़शाला के पीछे की दीवार पर बैठकर उसकी बाल लीलाएं देखूंगा। उसके बाद सोम शर्मा मुझे देखकर माँ की गोद से उतरेगा और मेरी ओर आएगा तो मैं उसकी माँ को क्रोध से कहूँगा, अपने बच्चे को संभाल। वह गृह कार्य में व्यस्त होगी, इसलिए मेरा वचन ना सुन सकेगी। तब मैं उठकर उसे पैर की ठोकर से मारूंगा। यह सोचते ही उसका पैर ठोकर मारने के लिए ऊपर उठा। वह ठोकर सत्तू भरे घड़े को लगी। घड़ा चकनाचूर हो गया। कंजूस ब्राह्मण के सपना भी चकनाचूर हो गया। आप हाथी नहीं, इंसान हैं। एक आदमी कहीं से गुजर रहा था। तभी उसने सड़क के किनारे बंधे हाथियों को देखा और अचानक रुक गया। उसने देखा कि हाथियों के अगले पैर में एक रस्सी बांधी हुई है। उसे इस बात का बड़ा अचरज हुआ कि हाथी जैसे विशालकाय जीव लोहे की जंजीरों की जगह बस एक छोटी सी रस्सी से बंधे हुए हैं। ये स्पष्ट था कि हाथी जब चाहता तब अपने बंधन तोड़कर कहीं भी जा सकता था, पर किस वजह से वो ऐसा नहीं कर रहे थे। उसने पास खड़े महावत से पूछा कि भला ये हाथी किस प्रकार इतनी शांति से खड़े हैं और भागने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। तब महावत ने कहा, इन हाथियों को बचपन से ही इन रस्सियों से बांधा जाता है। उस समय उनके पास इतनी शक्ति नहीं होती कि इस बंधन को तोड़ सके। बार बार प्रयास करने पर भी रस्सी न तोड़ पाने के कारण उन्हें धीरे धीरे यकीन होता जाता है कि वो इन रस्सियों को नहीं तोड़ सकते और बड़े होने पर भी उनका ये यकीन बना रहता है। इसलिए वो कभी इसे तोड़ने का प्रयास ही नहीं करते। आदमी आश्चर्य में पड़ गया कि ये ताकतवर जानवर सिर्फ इसलिए अपना बंधन नहीं तोड़ सकते क्योंकि वो इस बात में यकीन करते हैं। इन हाथियों की तरह ही हम में से कितने लोग सिर्फ पहले मिली असफलता के कारण ये मान बैठते हैं कि अब हमसे ये काम हो ही नहीं सकता और अपनी ही बनाई हुई मानसिक जंजीरों में जगड़े जगड़े पूरा जीवन गुजार देते हैं।